राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। और जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और जन्माष्टमी में ना सब लोग अपने अपने घरों में, मुझे लगता है, तैयारियों में जुट गए होंगे। कुछ लोग मंदिर में जाने की तैयारियों में लगे होंगे और कुछ लोग अपने घरों में मंदिर वगैरह को साफ सफाई वगैरह में लग चुके होंगे। जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे लल्ला जी का, हमारे गोपाल जी का, हमारे गोविंद जी का, हमारे कृष्णा केशव नंद किशोर जी का त्यौहार है, जिस दिन इनका जन्म होता है। तो मैं भी अपने घर में लग चुकी हूँ अपने त्यौहार, अपने कृष्ण लल्ला जी के त्यौहार के लिए, उनके जन्म उत्सव के लिए। इसलिए इसको कृष्ण श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से अपने घर में, इवन बाहर जाके मंदिर में भी अपनी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी किस तरह से मना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका व्रत भी कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। और हम अपने जन्माष्टमी में अपने राधा कृष्ण जी का, अपने जन्माष्टमी में अपने कृष्ण जी का जन्म उत्सव कैसे मनाते हैं, ये भी मैं आपको आज पूरा विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम जन्माष्टमी में किस तरह से अपने कृष्ण जी का जन्म मना सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले अपने सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। ये कोई 4 बजे 5 बजे, जितने बजे आप उठ सकते हैं जल्दी से जल्दी उठ जाइए, नहाइए और अपने जो नित्य कार्य हैं वो कीजिए। और उसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई में लग जाइए, क्योंकि मंदिर को साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसे त्यौहार ही होते हैं जिनमें हम अपने मंदिर में, खासकर अपने पूजा स्थान को साफ करने का हमें मौका भी मिल जाता है। क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम अपने मंदिर की पूजा स्थान को पूरी तरह, विग्रहों को उठा के साफ सफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने मंदिर को, कुछ ऐसे त्यौहार आते हैं, कुछ उत्सव ऐसे आते हैं हमारे हिंदुओं में कि हम उस दिन अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ सफाई में लगा सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने भी अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। भगवान के विग्रह को उसके बाद आप स्नान करवाइए। स्नान भी बहुत ज़रूरी है। जन्माष्टमी है, त्यौहार है, कोई भी उत्सव हो, सबसे पहले अपने भगवान जी को आप स्नान करवाइए। चाहे आप उसको पंचामृत से स्नान करवाइए, चाहे गंगा जल से स्नान करवाइए, या सिंपल जल से भी आप स्नान करवा सकते हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य हो। अगर आप पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं तो उसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल को ज़रूर सम्मिलित कर लीजिएगा और उसके बाद आप इनको स्नान करवाइएगा। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा है, मैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का स्नान करवाती हूँ, साथ में तुलसी का दल भी रखती हूँ और कुछ गुलाब के पुष्प वगैरह लेती हूँ, जिससे इनका स्नान वगैरह मैं सारा कुछ करवाती हूँ। सिंपल गंगा जल से भी आप इनका स्नान करवा सकते हैं और सिंपल जल से भी आप अपने भगवान श्री कृष्ण का स्नान, अभिषेक वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद इनको नए नए वस्त्र डालिए। जैसे कि मेरे ये वस्त्र हैं, ये देखिए, ये है, मैंने जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ये वस्त्र लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मैं ये स्पेशली वस्त्र वृंदावन गई थी, वहाँ से लिए थे। और कृष्ण जी को ना पीले रंग के वस्त्र बहुत ज़्यादा अति प्रिय हैं, तो हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्र ज़रूर कृष्ण जी को पहनाइएगा। ये मैंने 3-4 लिए थे वस्त्र वगैरह, जिसमें से मैंने एक आधा भी यूज़ किया है, अभी और ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं। साथ में ये इनकी ऊपर की चोली है जो हम अपने लल्ला जी को, गोपाल जी को पहनाएंगे। एक मैंने ये वाला भी वस्त्र लिया था, ये भी बहुत खूबसूरत है, पिंक कलर में है, गाजरी पिंक जैसे कलर होता है ना, उस रंग में है। ये भी बहुत खूबसूरत है। मतलब आप देख लीजिएगा, चाहे आप पीले रंग में लीजिए, चाहे कोई भी लीजिए, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर ही निर्भर करता है। और उसके बाद आप उनको गहनों से सुशोभित कीजिए। गहने भी कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो आप आभूषण चढ़ाते हैं हमारे लल्ला जी को, अपने लल्ला जी को, अपने गोविंद जी को, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। किस तरह के हैं, कई मोतियों के चढ़ाते हैं, कई कुंदन के इनके ऊपर आभूषण चढ़ाते हैं, कई लोग चांदी के आभूषण भी चढ़ाते हैं, कई लोग सोने के भी चढ़ाते हैं। ये उनकी अपनी सामर्थ्य है। जिस सामर्थ्य से आप अपने भाव से चढ़ाएंगे, भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये सोना है, चांदी है, पीतल है, मोती है,
या पत्थर है, वो ये नहीं देखते हैं, वो हमारे भाव देखते हैं। आप कितने मन से, किस भाव से भगवान को चढ़ा रही हैं। तो उस तरह से आप अपने लल्ला जी को, अपने गोविंद जी को, अपने गोपाल जी को आभूषण चढ़ाइए। उसके बाद आप उनका मंदिर को सजाइए, फूलों से आप उनका झूला तैयार कीजिए, सजाइए। जितना हो सके अपने हाथों से वो झूले को बना के, उस झूले में फूलों से, उनको असली फूल हो चाहे नकली आर्टिफिशियल फूल हो, उससे सजाइए। और उसके बाद उनकी आरती कीजिए और कुछ भोग का सामान ज़रूर रखिए, जैसे कि मिठाई रखिए। हो सके तो दोस्तों बाहर से मिठाई लाने से बेटर है कि आप ये मिठाई अपने घर में ही बनाएं। चाहे 2 बना दें, 56 भोग मत लगाइए बाहर से लाके। चाहे थोड़ा बना लीजिए, चाहे 2 ही आप कोई मिष्ठान बना दीजिए। साथ में उनके खाने के लिए कुछ नमकीन भी रख दीजिए, पूड़ियाँ तल लीजिए, आलू की सब्जी, छोले वगैरह। इस दिन खासकर भगवान को बहुत सारे भोग लगाए जाते हैं। और ये सारे भोग जो भगवान को हम लगाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्याज और लहसुन इसमें निषेध होता है। कोशिश आप भी कीजिए कि धीरे धीरे आप अपने लिए भी घर में प्याज लहसुन कम से कम उपयोग कीजिए। और उसके बाद आप कुछ अपने घर में भगवान कृष्ण की कुछ किताबें वगैरह पढ़िए। जैसे कि श्री कृष्णा किताब आती है, उनमें उनकी पूरे जीवन के बारे में, जीवनियों के बारे में सारा कुछ बताया गया है। या श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, या और भी आप इनकी किताबें भगवान श्री कृष्ण की पढ़ सकते हैं। और शाम को कुछ देर के लिए मंदिर ज़रूर जाइए। आपके आसपास कोई इस्कॉन मंदिर हो या कोई कृष्ण जी का मंदिर हो, वहाँ पे जाइए, माथा टेकिए, भगवान को झूला दीजिए, घूमिए फिरिए। तो क्या इस दिन भगवान का जन्म होता है, तो भगवान भी पूरा त्योहार की तरह ये जन्मदिन अपना मनाते हैं और हमें भी यही प्रेरणा देते हैं कि इस जन्मदिन पे आप खुशी खुशी उनका उत्सव एंजॉय करिए। और उसके बाद दोस्तों आप हो सके तो व्रत ज़रूर रखिएगा। रात के 12 बजे आप ये व्रत को, मतलब भगवान को दोबारा से अभिषेक, जलाभिषेक कर सकते हैं। क्योंकि रात को 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था, उस हिसाब से आप दोबारा से भगवान को रात को 12 बजे स्नान करवाइए और दूसरा नया वस्त्र पहनाइए। जैसे कि मैं अपने ये 2 वस्त्र लाई हूँ और आप उस टाइम पे नया वस्त्र उनको पहनाइए। भोग लगाइए माखन का, मिश्री का, दूध, दही, घी, जो भी जिस चीज़ की, मिठाई का है या कुछ भोजन है उनके लिए, वो आगे उनके समर्पित कीजिए। धूप, दीप, नवेद, फूल, फल सब कुछ उनको चढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमने व्रत कैसे रखना है, व्रती को व्रत कैसे रखना चाहिए, जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखना चाहिए। देखिए, आप इसको कुछ 3 तरह से आप रख सकते हैं। एक तो होता है निराहार, आपने कोई भी आहार ग्रहण नहीं करता, वो भी आपके अपने स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप निराहार भी ये व्रत रख सकते हैं, जिसमें आप जल भी पी सकते हैं, नहीं भी पी सकते, जितना आप कर सकते हैं आप ये व्रत कर सकते हैं। उसके बाद आप फलाहार भी कर सकते हैं, जिसमें आप पूरा दिन फल पर ही रहते हैं। जैसे कि कोई सेब हो गया, केले हो गए, अंगूर हो गए, आम हो गए, जिस तरह का भी जो मौसमी फल उस टाइम पे मौजूद होता है, आप उस फलाहार का व्रत कर सकते हैं। और उसके बाद होता है कि अगर आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ज़्यादा साथ नहीं देता है, तो आप जो व्रत का भोजन होता है, व्रत का प्रसाद का जो सामान होता है, उससे आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। पूरा दिन आप व्रत वाला ही भोजन कर सकते हैं। और उसके बाद रात को भगवान का जब जन्म होता है और जन्म के समय पे आप भगवान को भोग लगाते हैं उस हिसाब से। तो इस तरह से आप 3 तरह का व्रत आहार कर सकते हैं। एक निराहार है, एक फला आहार है और एक भोजन जो व्रत वाला आहार होता है, उसके थ्रू आप जन्माष्टमी का व्रत पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, व्रत जब हम कर रहे होते हैं तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि सारा दिन हम अपने मन में भगवान कृष्ण का मंत्र जाप जरूर करते रहें। मंत्र जाप आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम कृष्णाय नमः, या श्री कृष्णाय नमः। कुछ भी आप कृष्ण जी का मंत्र जो होता है उसका उच्चारण आप पूरा दिन चलाते रहिए अपने मन के अंदर, या माला लेके भी आप अपने मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन, आने वाला जीवन, आपके जो पुराना है, कुछ भी आपका ये सब कुछ कटता जाता है। जो हमसे पाप दिन प्रतिदिन होते हैं, छोटे छोटे भी चलते फिरते उठते बैठते होते हैं, वो भी हमारे पापों का नष्ट होता जाता है। जितना आप भगवान का सिमरन कर सकते हैं, जितना आप भगवान का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, उतना आप ज़रूर कीजिए अपने सामर्थ्य अनुसार।
तो इससे होगा कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी, जो भी आपके घर में आएगा उसको भी पॉजिटिविटी का ही अनुभव होगा। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा मन को एहसास होगा। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है कृष्णा सखी मल्लिका। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी।